कहते हैं किसी विषय में यदि हमें नहीं पता हो या हम गहराई से नहीं जानते हो या नजदीकी से नहीं जानते हो तो उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, और यदि कहे भी तो वो सच नहीं होगा, आधा सच होगा, या हमने नजदीकी से सुना नहीं देखा नहीं तो वो आधा सच होगा। नमस्कार दोस्तों, मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। सच्ची बात मालवी सर के साथ इस नए अंक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज से इस अंक में हम बात करने वाले ऐसे विषयों के ऊपर जिनके बारे में लोगों तक कम सच्चाई पहुंची या अधूरी सच्चाई पहुंची है। तो दोस्तों, हमारे इस पहले अंक में सच्ची बात मालवी सर के साथ, इसमें हम आज शिक्षकों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए सच्ची बात मालवी सर के साथ के इस पहले अंक में हम बात करेंगे शिक्षकों की समस्याओं पे, और स्वागत करते हैं विनय सिंह राठौड़ जी, जो कि अध्यक्ष है बैतूल जिले के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के। तो स्वागत करते हैं और मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, और इसी को लेकर आज हमारे साथ में है हमारे स्टूडियो में विनय सिंह राठौड़ जी। आप आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, बैतूल जिलाध्यक्ष है, जो कि 2015 से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा उनकी समस्याओं को हल भी किया है। लगातार समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। कई बार मायूस भी होना पड़ता है और इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आगामी 4 सितंबर को एक धरना, एक आंदोलन, एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राठौड़ जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे शिक्षकगण को और आम जनता को कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि ऐसा करना पड़ रहा है। सभी को नमस्कार। पहले तो मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि ये आंदोलन बार बार क्यों करना पड़ता है। चूंकि मैं 2015 से निरंतर इसका दायित्व संभाले हुए हूं, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जिले का नेतृत्व है, और विगत वर्षों में हम लोगों की जब नियुक्तियां हुई थी तो नियुक्तियां लोकल बॉडी के स्तर पर की जाती थी। नगरीय निकाय में हमको नियुक्त किया गया, जनपद और जिला पंचायत के अंतर्गत नियुक्तियां की गई। उस समय जो परिस्थितियां थी वो ठीक, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे जब हमारा कुनबा बढ़ते रहा, संख्या हमारी बढ़ी और संख्या के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी है। तो 4 सितंबर के पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा एक ही है। हम लोगों को शासन स्तर से जो सुविधाएं मिल रही है उसमें अभी क्रमोन्नति वेतनमान, समयमान वेतनमान, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, जो जनजाति कार्य विभाग में आज तक भी उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। ये 3-4 मांगे प्रमुख है, और एक सबसे बड़ी जो मांग है उसमें पुरानी पेंशन को लागू करना। चूंकि लगभग जो 98 से ये पॉलिसी बनी थी शिक्षा कर्मी के रूप में, उसके बाद 2001 में संविदा, 2003 में संविदा, 5 में, 6 में, 9, 11, 13 ये निरंतर भर्तियां हुई हैं। तो हम लोगों का जो संवर्ग है ये 2007 में संविदा को खत्म करके अध्यापक केडर बनाया गया था जी। परंतु अध्यापक केडर में भी वो सारी सुविधाएं हमको नहीं थी, हमको स्थानीय निकाय में रखा गया था, और हम लोगों ने संघर्ष किया है शासन प्रशासन के समक्ष विभिन्न माध्यमों से, कभी धरना प्रदर्शन, कभी ज्ञापन, कभी मुलाकात, यहां तक कि हमें भोपाल भी जाना पड़ा कई बार। जी। हमने पूरी तैयारी के साथ ये अपने तथ्यों को सरकार के समक्ष रखा। शासन प्रशासन ने हमारी बात को समझी और हमें पिछले कुछ वर्षों में हमारी वेतन वृद्धियां में इजाफा हुआ। हमें 6वें वेतनमान का लाभ दिया, 7वें वेतनमान का लाभ दिया, और फिर एक स्थायित्व की ओर हम बढ़े। हमारे मन में ये भ्रांतियां रहती थी कि नगरीय निकाय का जो एक प्रशासन होता है लोकल बॉडी स्तर पे होता है,
और स्कूल शिक्षा विभाग चूंकि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के नेतृत्व में आता है, तो उसके लिए जब हमने पहल की, शाहजहानी पार्क में धरने किए, भोपाल के अंतर्गत वल्लभ भवन मंत्रालय में सीएम हाउस भी गए, और फिर लास्ट में लेकर के सरकार ने हमारी बातों को समझा और समझ करके हमें एक नियमित केडर जो 1/7/2018 से लागू किया गया। जी। परंतु बहुत सारी चीजें अभी भी उसमें छूटी हुई है। जी। 2018 के बाद से हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन दी जाए। अच्छा। लेकिन पुरानी पेंशन एनपीएस में कन्वर्ट कर दी गई है 2004 के बाद। जी। तो 2004 के बाद ये परिस्थितियां बनी हैं कि जब व्यक्ति पूरे 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करता है, जी। और लास्ट में उसको एनपीएस के नाम पे कुछ थोड़ी सी राशि मिल जाती है। जी। और उस राशि में चूंकि इकट्ठा अमाउंट रहता है वो खर्च हो जाता है, जी। और पेंशन के नाम पे 500, 700, 1200 रुपए मिलता है। अच्छा। तो शासन प्रशासन से हम आज इस माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने शिक्षकों की भांति, चूंकि हम एक ही संस्थान में, एक ही समय विभाग चक्र में, और पूरे शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए काम करते हैं। और आप आज देख लीजिए भाई, प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल की तुलना यदि हम करें तो बेहतर रिजल्ट हमारे शासकीय स्कूलों के आते हैं। जी। अब इन परिस्थितियों में हमारे एक शिक्षक संवर्ग जो साथ में काम कर रहा है, उसको रिटायरमेंट होने के बाद 50% की राशि मिलती है पेंशन के लिए। जी। हम जब रिटायर होते हैं तो 500 रुपए की राशि मिलती है। तो ये विषमताएं जब रहेगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। जी। शिक्षा जैसे एक पवित्र जो माध्यम होते हैं, जो समाज का निर्माण करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए होता है, उसको अपने भविष्य को लेकर चिंताएं उसके चेहरे पे साफ झलकती है। इसलिए हमने अभी ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम रखा है। जी। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल जी ने इन मुद्दों को लेकर के कई बार सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन, डीपीआई, यहां तक कि मंत्रीगणों से भी चर्चा की है, परंतु अभी तक हमें आश्वासन ही मिला है, कहीं इसका कोई निराकरण की बात नहीं मिली है। तो हम शासन प्रशासन से ये बात करना चाह रहे हैं, 4 तारीख का एक हमारा धरना रहेगा, और धरना के द्वारा हम ये शासन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पेंशन चूंकि बुढ़ापे में सख्त जरूरत होती है, उस समय कोई किसी का सहारा नहीं होता है। पारिवारिक जन भी जरूरत के हिसाब से जरूरतें पूरी करते हैं, परंतु आपके पास यदि पैसा है, आपकी पेंशन है, तो निश्चित ही पूरा परिवार आपका ध्यान रखता है, और उस समय दवाइयां, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे जो सामाजिक दायित्व होते हैं, तो कुछ उस समय निर्वहन करने में काफी 500 रुपए में नहीं हो पाएगा। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पर ये 1 दिवसीय धरना रखा है, और उसके बाद हम रैली भी निकालेंगे। जी। अच्छा, यदि ऐसा लगता है आपको कि शासन ने नहीं मांगी ये जो बात है, जो भी मांगे है और नहीं मानी बातें, तो फिर इसका आगे कुछ प्लान है और क्या योजना है, कुछ है योजना ऐसी? बिल्कुल भाई, हमारा सिद्धांत है, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ एक सिद्धांत पे काम करता है। एक विचारधारा है, नीतियों का पालन करते हुए वो काम करता है, और पूरे तथ्यों की जानकारी के साथ वो अपने मिशन पर चलता है। क्योंकि 4 तारीख के पहले भी हम लोगों ने 2021 दिसंबर में एक कार्यक्रम बनाया था, और 2021 में हमने पूरी तैयारी के साथ भोपाल जाकर के हम लोगों को वहां एक मान्यता भी मिल गई थी कि आप आइए, परमिशन दिया गया, हमने टेंट लगाया, सारी तैयारी थी। हम शिक्षा गुणवत्ता सम्मेलन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी से ये चर्चा करने वाले थे कि हम लोगों की ये कुछ मांगे हैं, आप इसको हल करवा दीजिए। परंतु शासन प्रशासन ने उस बात को लेकर के, जब आपने अनुमति दे दी आने की, फिर उसको निरस्त क्यों करवाई गई? पूरी तैयारी थी हमारी, सारे
टेंट हमने बुक कर लिए थे, उसमें हमें कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारे टेंट उखाड़ लिए गए। जी जी। लोगों ने गाड़ियां बुक कर ली थी, बसें बुक कर ली थी। यदि आप अनुमति नहीं देते तो ये हमारे अध्यापक शिक्षक साथी इतना खर्च नहीं करते। जी जी। फिर परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां बदल करके चुनाव का दौर आ गया, फिर पढ़ाई का दौर आ गया, तो हमने बखूबी शिक्षा में बच्चों के बेहतर रिजल्ट लाने के प्रयास किए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की हमने मेहनत की। जी जी। गर्मी का समय निकल गया, चुनाव हुए, फिर हमारे पास अभी अवसर है। इस वक्त हम चाह रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, ये 2 माह में हमारी बातों को फिर से शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएं। तो आपने ये जो समय, यही समय क्यों चुना? अभी ऐसा कुछ विशेष है अभी कि समय खाली है? जी बिल्कुल, ये समय विशेष इसलिए है, अभी हमारे सारे एडमिशन हो गए हैं। जी जी। हमारी पूरी परीक्षा की पूर्व तैयारी हमने कर ली है। सितंबर में आपके तिमाही एग्जाम होने हैं, मासिक टेस्ट भी हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा जो बीच का समय है सितंबर का, क्वार्टरली एग्जाम के बाद का, तो उस पीरियड में हम चाहते हैं कि अच्छा, हमने कभी पढ़ाई प्रभावित नहीं की है बच्चों की। जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं अवकाश के दिनों में ही हुए हैं। अच्छा। ये पूरा इतिहास है इस संगठन का। अवकाश के दिनों हम जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं रविवार या फिर जो अन्य छुट्टियों के दिनों में करते हैं। तो ये समय इसीलिए चुना है कि अक्टूबर में और नवंबर में कोई परीक्षाएं नहीं होती हैं। जी। और यदि हम इस बात को उचित माध्यम के द्वारा सरकार तक पहुंचाते हैं तो सरकार के पास समय रहेगा उस पर विचार करने का। और हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय अधिकारी इस बात को समझ लें। और हम एक ही मांग मुख्यतः वो है हमारी पुरानी पेंशन, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में सुबुगाहट है और ऐसा चल रहा है कि वहां लागू हो गई। चूंकि हम हमारे पड़ोसी राज्यों में जब ये संभव है तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इस बात को माने, समझे और हमको इस बजट जो 2023 में आएगा तो उसमें हमारी इस मांग को पूरा करें। इस बात को लेकर के हमने ये समय चुना है। अच्छा, कुछ अध्यापकों में ये भ्रम है कि उनकी 1 जुलाई 2018 को वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी, या ऐसा? इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा बारीकी से, सूक्ष्मता से बताइए। बिल्कुल जी। देखिए, हम इसका एक उदाहरण देना चाहते हैं। जी। भाई 2 शिक्षक है, एक शिक्षक जिसकी नियुक्ति 2006 में हुई है, एक शिक्षक ऐसा है जिसकी नियुक्ति 2001 में हुई है। आज वर्तमान में 1/7/18 के बाद हमको राज्य सरकार ने अपने कैडर में शिक्षक संवर्ग में शामिल किया है। तो 2006 का जो शिक्षक है उसकी वेतन स्लिप आप निकाल करके देखिए, 2001 के शिक्षक की वेतन स्लिप आप निकाल करके देखिए। दोनों के वेतनमान में और जो वर्तमान में उसको मिल रहा है उसमें अंतर है। दोनों के बीच 5 साल का अंतर है सर्विस लगने में। दोनों के वेतनमान में भी 5 साल का जो अंतर होता है, जैसे वेतन वृद्धि लगने के पश्चात, वो दोनों स्पष्ट है। हम तुलनात्मक रूप से इसको देख सकते हैं। यदि 1/7/18 से हमारी वरिष्ठता समाप्त होती तो सबका वेतन 1 हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसमें भ्रम फैलाने की स्थिति में हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम विभागीय अधिकारियों से हमारी चर्चा होती है, प्रतिनिधित्व के द्वारा या प्रतिनिधि मंडल जाता है, तो वहां इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जिस दिन भी नौकरी में लगे हैं उसका वही दिन वरिष्ठता के दिन से काउंट होगा। और आने वाले समय में जब आपका क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान लगना है तो 12 वर्ष 10 वर्ष का जो अभी सरकार शायद आदेश जारी करवाने वाली है, तो उसमें ये स्पष्ट उल्लेख हो जाएगा। आपका कहीं से कोई लॉस नहीं है। ये भ्रम में नहीं रहे हमारे अध्यापक साथी। अच्छा, जैसे क्रमोन्नत वेतनमान न मिले तो इसके लिए संगठन कुछ कर रहा है, आगे कुछ प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, संगठन ने दसियों बार अभी तक की ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने जिले में दिए, प्रांतीय पदाधिकारियों, प्रांताध्यक्ष ने भोपाल में दिए हैं। सरकार के द्वारा हमेशा आश्वासन ही मिला है। ये हमेशा कहते हैं कि आपका 15 दिन के अंदर आदेश जारी कर रहे हैं। अभी तो सामान्य प्रशासन विभाग के पास लंबित है, अभी तो वित्त विभाग के पास लंबित है, अभी उसमें देखना है। अच्छा, एक उसमें चीज हमारे समझ में ये आई, जब मैं भी गया था उस
डेलीगेशन में, चर्चा में। अच्छा। तो उसमें ये बात समझ में आई है कि वो कह रहे हैं कि आपकी नियुक्तियां अलग अलग पार्टी में हुई हैं। इंडियन में भी आप नियुक्त हुए हैं, 2001 में भी हुए हैं, 3 में, 5 में, 6 में। अब चूंकि उस समय हम नगरीय निकाय में थे और 1/7/18 के बाद हम शिक्षक संवर्ग में आ गए हैं जी। तो इतने सारे अलग अलग वर्षों के और अलग अलग तरह के लोगों को सेट करना है। और जब हम क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश या समयमान वेतनमान का आदेश जारी करें तो कहीं विरोधाभास नहीं हो। तो अधिकारियों के द्वारा यही अवगत कराया कि हम उसको सभी को एक फ्रेम में ला करके और विधिवत आदेश जारी करेंगे और बहुत जल्दी मेरा ये मानना है कि सरकार इसके आदेश जारी करेगी। जी जी। तो ये हमने अभी राठौर सर से सुना कि क्या समस्या है, उसे कैसे हल किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात मुझे ये जानना था कि आम जनता इसमें क्यों भ्रमित होती है कि शिक्षक लोग जब भी ये इस प्रकार का रैली, धरना या किसी प्रकार का कुछ आयोजन करती तो एक मीडिया या सोशल मीडिया या जहां से भी उनको सूचना समाचार जो भी मिलती है तो वो जनता ये सोचती है कि शिक्षक पढ़ाते कम है, बस ये धरना करते। तो इनको वास्तविकता से थोड़ा सा परिचय कराइए। मेरा सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से यही कहना है, क्योंकि पहले की परिस्थितियां में नियमित शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी जी। वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं रहते थे, परंतु जब से शिक्षाकर्मी और संविदा कल्चर इस विभाग में आया तो उनको अपने भविष्य को लेकर के चिंताएं होने लगी जी। और आप ये देखिए, समाज के प्रबुद्ध जनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यापक एक पुनीत कार्य करता है, शिक्षक एक पुनीत कार्य करता है जी। वो कभी इस बात में भेद नहीं करता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें कंजूसी करें या हम अपना संपूर्ण नहीं दें। वो 100% देने का काम करता है, पूरा तन्मयता से काम करता है। और इसके कई उदाहरण हैं। आप पिछले 5-7 सालों के रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। हमारे धरना प्रदर्शन से यदि पढ़ाई प्रभावित होती तो फिर रिजल्ट और टॉप 10 की सूची में शासकीय स्कूल के बच्चे क्यों आते जी। हम लोग पूरी पढ़ाई करवाते हैं। हम तो अपना उचित अवसर जब छुट्टियां होती हैं या हमारी जायज मांगे रखना होता है उस समय हम हमारी बात करते हैं जी। लेकिन ये शायद हमारा जो काम और कार्य करने का जो तरीका है वो समाज को लगता होगा कि ये आए दिन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां जरूरत होती वहीं पर हम काम करते हैं। तो ये अभी हमने राठौर सर से सारी बातें समझी और जानी भी है कि पढ़ाई को लेकर या पढ़ाई कहीं प्रभावित नहीं होती है, उचित समय देखकर सब करते हैं। और इसके पहले भी शिक्षक बंधुओं जो आपको सर ने बात बताई है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें या हम अपने भविष्य को लेकर क्योंकि सुरक्षित नहीं है। और आज जैसे अभी सर ने भी बताया, अपनी बातों से निचोड़ ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बिल्कुल उचित अवसर है कि हम कमर कस ले और आगे बढ़ जाए, बच्चों की पढ़ाई भी साथ में चले और लड़ाई भी साथ में चले। कि बहुत सारे शिक्षक अभी भी नहीं आ पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाह रहा था ये बात पूछूं, पर मैं सोच रहा था कि चलो आप शायद बताएंगे, तो ये थोड़ा सा आप बताइए कि क्या बात है और क्यों नहीं जुड़ पा रहे। बिल्कुल, इसमें क्या हुआ है जी। हम थोड़ा आपको पीछे ले जाएंगे जी। व्यक्ति को जितनी भूख लगती है ना, वो उतनी तत्परता से काम के लिए और अपने वर्क को जाता है और फिर उसकी जरूरत को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाता है जी। तो मेरा सीधा सा इसमें कहना है, पहले हम जिस पद पे और जिस विभाग में नियुक्त हुए, हमारी एक कहें वेतनमान या सैलरी जो मानदेय के रूप में बहुत कम मिलता था हम लोग स्टार्टिंग में। हाँ, बहुत कम मिलता था। हम करीब 2820 और 2256 रुपए करीब प्राप्त करते थे जी। और फिर बाद में ये कुछ बढ़ाया, 3500-4500 कुछ किया था जी। तो वो परिस्थिति ऐसी थी, उसमें एक बात चलती थी समाज के अंदर कि ये इतनी कम तनख्वाह में और इतने कम पैसे में लोग, उनके संबंध भी नहीं होते थे, शादी संबंध भी नहीं हुआ करते थे जी। पहले ऐसा पेपरों में भी न्यूज आती थी बिल्कुल कि शादी के लिए फला ने मना कर दिया, शिक्षा कर्मी है लड़का जी। बिल्कुल सुनने में आता था जी। बिल्कुल। और कई बार मंत्रियों ने और इनने भी कहा कि भाई
500 रुपए में गंगा अमरकंटक से निकलेगी, जबकि नर्मदा जी अमरकंटक में निकलती है। जी, जी, तो जी। इस तरह की बहुत सारी सामाजिक रूप से भी और शासन प्रशासन ने भी माना। तो उस समय लोग इसलिए जुड़ जाते थे कि वो नीडी थे, उनको आवश्यकता थी, और सभी एक विचारधारा के थे। और उस समय हम यूथ थे, युवा थे, यंगर लोग थे, और हमारे अंदर वो सब काम करने के लिए एक जज्बा भी था। तो सारे लोग जुड़े और आवश्यकता के अनुसार उन्होंने धीरे धीरे अपनी शासन प्रशासन को बात रखते गए, और वो संख्या अच्छी हुआ करती थी। जी। आज चूंकि जब से 7वां वेतनमान मिला है जी, और फिर बीच में एक और ट्रेंड चला था, इसमें अधिकांश लोग वो लोग हैं जो दोनों दाम्पत्य शिक्षक शिक्षिका दोनों हैं, हाँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका घर का चूल्हा केवल इनकी इस वेतन से ही चलता है। अच्छा, तो आज की परिस्थिति में वो लोग ज्यादा इसमें रुचि लेते हैं जिनकी पूरी आवश्यकता उसी पे, ना उनके पास खेती है, ना स्वयं का कोई व्यवसाय है, और वो पूरी तरह पूरा परिवार, उनके घर के माता पिता पूरा इसी पर निर्भर है। जी। और जो ऐसे लोग हैं जिनको उसकी आवश्यकता वो महसूस नहीं करते हैं, तो उनको मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने लिए ना सही, लेकिन उस अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए लड़ना है जो हमारे समाज का है। शिक्षक एक समाज है, हम जितने भी शिक्षक संवर्ग के साथी है एक समाज के रूप में स्वजातीय हैं, तो अपने स्वजाति भाइयों के लिए इस आंदोलन में आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यदि पेंशन मिल जाती है हमें, और मुझे पूरा विश्वास है पेंशन मिलेगी, सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और सरकार निश्चित रूप से पेंशन देगी, तो सब लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा आए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्यों ये सारे काम किए जाते हैं। हमारे साथ में अभी तक चर्चा में भाग ले रहे थे विनय सिंह राठौड़ जी, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला बैतूल के अध्यक्ष, और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ये सारी बातें बहुत बारीकी से बताई है, बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके बताई है, क्योंकि वो प्रारंभ से ही इस आंदोलन का हिस्सा रहे और शिक्षकों की समस्याओं को शासन के समक्ष रखा है, उन्होंने अवगत कराया है अपनी बातों को। तो हम धन्यवाद देते हुए आज की ये बात को यहीं पर, इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और आगे और यदि कभी जरूरत पड़ी किसी मुद्दे पर तो हम उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे, आपके लिए और हम सबके लिए। तो हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।